वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंग्लिश मीडियम में मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चालू है, हिंदी मीडियम में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है बार्टर सिस्टम क्या होता है, मनी एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है, और इसी दौरान हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम, फीचर्स ऑफ मनी सिस्टम देखने वाले हैं। तो कंप्लीट टॉपिक है, इसी में ग्राफिक्स के माध्यम से चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको मीनिंग ऑफ एक्सचेंज। ये देख लेते हैं हम कि मीनिंग ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। वॉलेंट्री एंड लीगल ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पार्टीज इज कॉल्ड एक्सचेंज। ध्यान देना, यहां कुछ वर्ड्स आए हैं। सबसे पहले कि किसी भी प्रकार का इनवॉलेंट्री ट्रांजेक्शन एक्सचेंज नहीं माना जाता है। इकोनॉमी में केवल वॉलेंट्री ट्रांजेक्शन को ही हम मानेंगे। ठीक है, इसके अलावा वो लीगल होना चाहिए, इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का इनलीगल ट्रांजैक्शन या इलीगल एक्सचेंज इकोनॉमी में काउंट नहीं किया जाता, इसलिए लीगल होना चाहिए और किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, वो वॉलेंट्री ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ट्रांजैक्शन किसका हो सकता है? गुड्स का भी हो सकता है और सर्विसेज का भी हो सकता है, और बिटवीन टू और मोर देन टू पार्टीज, यानी कि सिंगल अगर पार्टी होगी तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा किसी भी प्रकार का। ठीक है, अब जैसे आप यहां देख रहे हैं, एक लड़का खड़ा है यहां पे, ये संदूक बेचना तो चाहता है, सेल करना चाहता है, लेकिन कोई खरीदने वाला ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? एक्सचेंज नहीं होगा, ट्रांजैक्शन नहीं होगा, क्योंकि कम से कम टू पार्टीज का होना जरूरी है एक्सचेंज के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हम एक्सचेंज सिस्टम्स कितने प्रकार के होते हैं दुनिया में। बार्टर सिस्टम और दूसरा है मनी एक्सचेंज सिस्टम। ये दो प्रकार के एक्सचेंज सिस्टम होते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। अब देखते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है। व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स देन सच ए सिस्टम इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। सिंपल सी बात, जब गुड्स के बदले में गुड्स का लिया जाए और दिया जाए, जब गुड्स को बाय किया जाए और गुड्स को ही सेल किया जाए एक्सचेंज में, तो उसे हम क्या कहेंगे? बार्टर सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें मनी का कोई रोल नहीं हो, आप कोई कमोडिटी दें और बदले में कोई कमोडिटी लें, तो उसी को हम बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक, इन बार्टर सिस्टम बाइंग एंड सेलिंग हैपन्स साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। अब खास बात, जो बार्टर सिस्टम में बाइंग और सेलिंग होती है ना, वो एक साथ होती है। आप ये नहीं कर सकते कि अभी बाइंग कर ली और फिर मैं कुछ समय के बाद सेलिंग कर लूंगा। बाइंग और सेलिंग यहां एक साथ होती है, कोई टाइम गैप नहीं होता है। अगर आपको कोई कंप्यूटर लेना है, आप बाय करना चाहते हैं, तो उस कंप्यूटर के बदले में आप कुछ चीज सेल करेंगे, तभी वो बाय करेंगे। ये है बार्टर सिस्टम की सबसे खास बात, इसमें टाइम गैप नहीं होता है। बाइंग और सेलिंग दोनों एक साथ होती है, ठीक है, एट द सेम टाइम। द इकोनॉमी इन विच देयर इज बार्टर सिस्टम इज कॉल्ड कमोडिटी इकोनॉमी, सीसी इकोनॉमी। और जहां ऐसी इकोनॉमी जहां कमोडिटी का ट्रांजैक्शन हो, जहां गुड्स के बदले में गुड्स का ट्रांजैक्शन हो, उस इकोनॉमी को हम सीसी इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, जिसे हम कमोडिटी इकोनॉमी भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये बार्टर सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स है। यहां एक पर्सन है जिसके पास बनाना है, इसके पास एप्पल है, ये आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं यहां एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं शॉर्ट कमिंग्स और डिफिकल्टीज और डीमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम की क्या शॉर्ट कमिंग्स है, क्या डिफिकल्टीज है, क्या डीमेरिट्स है, ये देखेंगे। और ये जो कमियां हैं, ये जो डिफिकल्टी मैं बताने जा रहा हूं, डीमेरिट्स बताने जा रहा हूं, यही फीचर्स और मेरिट ऑफ मनी एक्सचेंज सिस्टम की है। अगर आपसे पूछा जाए कि बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज बताइए, तो भी यही आंसर है। और आपसे पूछा जाए मनी एक्सचेंज सिस्टम की मेरिट्स बताए, फीचर्स बताए, और क्यों मनी एक्सचेंज सिस्टम डेवलप हुआ, तो वो सबका कारण ये यही है। ठीक है, तो इसकी डिफिकल्टीज इसके मेरिट्स बन जाएंगे, इसके डीमेरिट्स क्या बन जाएंगे? इसके मेरिट्स। तो अब देखते हैं पहली डिफिकल्टी, नंबर 1, लेक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसको समझ लेते हैं क्या है कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। व्हेन टू पर्सन्स हैव सच थिंग्स which satisfy each other's wants, then it is called a coincidence of wants. जब दो पर्सन के पास ऐसी कमोडिटी हो, ध्यान देना, जब दो पर्सन के पास ऐसी कमोडिटी हो जो एक दूसरे की वांट्स को सेटिस्फाई करे, नीड्स को सेटिस्फाई करे, तो उसको हम क्या कहेंगे?
कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज दैट यू हैव टू फाइंड समवन हु नीड्स योर कमोडिटी टू एक्सचेंज। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम यही है कि आपको अगर एक्सचेंज करना है तो आपको किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसको आपकी कमोडिटी लेनी हो। आप कुछ बाय करना चाहते हैं तो आपको ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो आपकी कमोडिटी को लेना चाहता हो। और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं अगर कुछ लेना चाहता हूं तो दूसरे को वो चीज लेनी हो तभी ये ट्रांजेक्शन होगा। जैसे देखिए, सपोज यू आर ए कंप्यूटर ट्रेडर, आप कंप्यूटर ट्रेडर है, कंप्यूटर बेचते हैं, एंड यू वांट क्लोथ्स, और आप बाय क्या करना चाहते हैं? क्लोथ्स बाय करना चाहते हैं। देन यू हैव टू फाइंड अनदर पर्सन हु नीड्स योर कंप्यूटर। तब आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसे कंप्यूटर की जरूरत है और जो कंप्यूटर बाय करना चाहता है, क्योंकि आपके पास कंप्यूटर है तो आपको ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो कंप्यूटर खरीदना चाहता हो। एंड हु हैज क्लोथ्स टू गिव यू, और जिसके पास क्लोथ्स हो ताकि वो आपको सेल कर सके। देन ओनली देयर विल बी ट्रेड इन बार्टर सिस्टम, बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड सच पर्सन। और तब जाके ट्रेड होगा, और ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि आपको जो चीज लेनी हो वो दूसरे वाले के पास हो। तो यही क्या है? लेक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जिसने बार्टर सिस्टम को फिनिश किया, और मनी सिस्टम इसी के कारण डेवलप हुआ है। अब देख लेते हैं इसका सैंपल। ये देख लीजिए, एक पर्सन है जिसके पास कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर सेल करना चाहता है, क्लोथ्स बाय करना चाहता है। ये लड़की है जिसके पास क्लोथ्स है, लेकिन इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये लड़की क्या चाहती है कि मुझे फूड चाहिए, मुझे समोसे चाहिए, फूड चाहिए। अब इस लड़के के पास क्या है? कंप्यूटर है। ये इसके पास, ये किसकी ट्रेडिंग कर रहा है? कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर सेल करना चाहता है, ये चाहती है कपड़े, क्लॉथ सेल करना चाहती है, लेकिन इसको कंप्यूटर नहीं चाहिए, फूड चाहिए। तो इसके पास तो फूड है ही नहीं, तो इस कारण से दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन नहीं होगा, और इसी को कहेंगे लेक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि दोनों को जो चीज चाहिए वो दोनों के पास है, लेकिन वो दोनों की वांट्स नहीं है। जैसे इसके पास क्लोथ तो है, लेकिन ये कंप्यूटर नहीं चाहिए इसकी क्या है? नीड। इसकी नीड है फूड। फिर आगे देखते हैं सेकंड नंबर, डिफिकल्टी इन गुड्स डिविजिबिलिटी। अब देख लेते हैं, ऑल थिंग्स आर नॉट डिविजिबल। हम सभी जानते हैं सभी चीजों को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, डिविजिबल नहीं होती है वो। देयर आर सम थिंग्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बिकॉज देयर यूजफुलनेस इज लॉस्ट व्हेन डिवाइडेड। और ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है जिनको आप अगर टुकड़ों में करोगे, उनको डिवाइड करने की कोशिश करोगे, तो जो उसकी यूजफुलनेस है, जो उनका हम यूज करते हैं, वो यूज लॉस्ट हो जाएगा, जिसके कारण ऐसा नहीं किया जा सकता। जस्ट एज इफ ए हॉर्स सेलर नीड्स ए 1 kg ऑफ राइस, ही कैन नॉट कट द हॉर्स इंस्टेड ऑफ 1 kg ऑफ राइस। इन सच ए सिचुएशन देयर कैन नॉट बी बार्टर। जैसे मान लीजिए कोई हॉर्स ट्रेडर है, किसी के पास हॉर्स है और वो सेल करना चाहता है, और बदले में उसको कोई 1 किलो राइस चाहिए, तो वो 1 किलो राइस के लिए हॉर्स के टुकड़े कर करके तो देगा नहीं। तो इस कारण से यहां ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिविजिबल नहीं होगा ना। तो देखो, ये इसका सैंपल आ गया। ये हॉर्स है, मेरे पास हॉर्स है, किसी के पास चावल है, राइस है। अब मैं परचेज तो करना चाहता हूं, लेकिन मैं 1 किलो चावल के लिए, 1 kg चावल के लिए इतने पूरे हॉर्स को तो दे नहीं सकता, और ना ही इसको मैं कट कर सकता हूं, क्योंकि हॉर्स तो पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है, वरना इसका यूज ही नहीं हो पाएगा। फिर थर्ड पॉइंट है डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट्स। इन बार्टर सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक डेफर्ड पेमेंट्स और मेक फ्यूचर पेमेंट्स। बार्टर सिस्टम में आप डेफर पेमेंट या फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन दिस सिस्टम इफ यू गिव मिल्क टू ए पर्सन फॉर 1 year, कैन यू टेक कॉटन फ्रॉम दैट पर्सन इन रिटर्न ऑफ फिलिंग ए ट्रक? दैट इज नॉट पॉसिबल। यदि मान लीजिए आप कोई सेलर है, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, किसी को मिल्क सेल करते हैं, तो आप अगर 1 year तक उसको सेल करें मिल्क को, तो जितना पैसा उसका बनता है उसके बदले में क्या आप ट्रक भर के कॉटन ले सकते हैं? क्या पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि इतनी कॉटन का आप क्या करोगे? तो इसका मतलब आप फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर में ये चीजें बहुत बड़ी हो जाती है, कुछ चीजें, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो देखेंगे इसका एग्जांपल। जैसे मान लीजिए अभी अभी हमने कहा हम अमूल गोल्ड के सेलर हैं, हमने मिल्क सेल किया, तो बदले में अगर मैं 1 साल तक अगर सेल करूंगा, 1 year तक सेल करता रहूंगा, और फिर मुझे कोई कहे कि हाँ इसका ये पेमेंट होता है गुड्स में, पैसे में नहीं, गुड्स में,
तो इतनी सारी रुई मैं लेके क्या करने वाला हूं, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, फिर अगला है फोर्थ पॉइंट, लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। द बार्टर सिस्टम लेक्ड सच ए कॉमन यूनिट ऑफ प्राइस मेजर्स बाय विच द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कुड बी डिटरमाइंड। बार्टर सिस्टम में ऐसी कोई भी कॉमन यूनिट ऑफ प्राइस नहीं है जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को डिसाइड कर सके। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई प्राइस नहीं होती उसमें। ठीक है, वाइल एक्सचेंजिंग गुड्स देयर वाज ए प्रॉब्लम एट व्हाट रेट द गुड्स शुड बी एक्सचेंज। और यही प्रॉब्लम है कि जब हम बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज करते हैं तो किसी प्रकार की कोई रेट नहीं होती, किसी प्रकार की कोई प्राइस नहीं होती जिसपे हम एक्सचेंज कर सकें गुड्स एंड सर्विसेज को। फिर उसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, मनी सिस्टम में आपको दिखेगा इन सब की प्राइस लिखी हुई है। ये मनी सिस्टम है जिसमें सबकी प्राइस लिखी हुई है, लेकिन अगर यही बार्टर सिस्टम होता तो इसमें कोई प्राइस लिखी होती? नहीं लिखी होती। तो हम किस रेट पे ट्रांजेक्शन करते पता ही नहीं रहता। लेकिन अब मनी सिस्टम आ गया है तो सबकी प्राइस पहले से लिखी हुई होती है, तो आप उसको ट्रांजेक्शन कर सकते हो। फिर आगे देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, लेक ऑफ स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर। इन ए बार्टर सिस्टम it was not possible to store the goods because there was a risk of the goods getting spoiled and they also took up more space. बार्टर सिस्टम में आप गुड्स को स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि वो स्पॉइल हो जाती हैं और जगह भी ज्यादा घेरती है, स्पेस भी वो ज्यादा लेती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स इन दिस सिस्टम यू कैन नॉट स्टोर वेजिटेबल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज दे विल पेरिश। मान लीजिए आप प्रोड्यूसर हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं आप, ठीक है, उसका एग्रीकल्चर का वर्क कर रहे हैं, तो आप वेजिटेबल्स को ज्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो पेरिशेबल गुड्स हैं, वो फिनिश हो जाएंगी, तो आप स्टोर नहीं कर सकते परचेजिंग पावर को। अगर आज आपने वेजिटेबल्स काट ली अपने खेत से तो आपको तुरंत उसको सेल करना पड़ेगा। ये देखिए, मनी सिस्टम में आप पैसा रख सकते हैं अपने पॉकेट में, अपने मोबाइल में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं हम, स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर। जब भी हम पैसा अपने पास रखते हैं, मोबाइल में रखें, कैश में रखें, कहीं पर भी रखें, लॉकर में, तो हम क्या कर रहे हैं, परचेजिंग पावर को स्टोर कर रहे हैं। और जब हमको जरूरत होती है तो उस परचेजिंग पावर का यूज करके हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं। ये है मनी सिस्टम में। लेकिन अगर हम इसी को बार्टर सिस्टम में लेके जाएं और कोई कहे ये सारे फ्रूट्स आप सेव करके रख लो 1 ईयर 2 ईयर, तो दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स है, ये फिनिश हो जाएंगी। अब आगे देखते हैं मनी एक्सचेंज सिस्टम। तो ये था हमारा अब तक का बार्टर सिस्टम, उसकी डिफिकल्टीज देखी। अब मनी एक्सचेंज सिस्टम देख लेते हैं ब्रीफ में। ड्यू टू द अबोव डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम द मनी एक्सचेंज सिस्टम वाज बोर्न एंड द शॉर्टकमिंग्स विच वर इन द बार्टर सिस्टम बिकेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मनी एक्सचेंज सिस्टम। तो अब तक जो हमने बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम्स देखी, शॉर्टकमिंग्स देखी, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स मनी एक्सचेंज सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई है, फीचर्स बन गई है, मेरिट्स बन गए हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम थी उसमें ये इसकी फीचर्स हैं। इन दिस सिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज आर बोट एंड सोल्ड थ्रू मनी। देखिए यहां पे भी गुड्स इंपॉर्टेंट, देखिए मनी एक्सचेंज सिस्टम में भी क्या हो रहा है, गुड्स बाय और सोल्ड की जा रही है, सर्विसेज भी बाय और सोल्ड की जा रही है। लेकिन ये बाइंग का कार्य और जो सेलिंग का कार्य है वो किसके थ्रू हो रहा है, मनी के थ्रू। डायरेक्ट गुड्स और गुड्स का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, बीच में कौन है, मनी। मान लीजिए इधर से हमने कोई ये गुड्स है हमारी, हमने इसको ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होगी, मनी में होगी, तब जाके वो आगे का काम होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज बेची, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा पहले, और उस पैसे का यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, कोई अदर चीज खरीद सकता हूं, अदर थिंग परचेज कर सकता हूं। तो ये है सारा का सारा मनी एक्सचेंज सिस्टम। मनी एक्सचेंज सिस्टम में टाइम गैप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो बार्टर सिस्टम है, हमने बार्टर सिस्टम देखा, उसमें टाइम गैप बिल्कुल भी नहीं होता है, जबकि मनी एक्सचेंज सिस्टम में टाइम गैप होता है जनरली और काफी लंबा भी हो सकता है। तो ये है सारा मनी एक्सचेंज सिस्टम आज का। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा।
स्टूडेंट्स, मेरे दो चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।